नमस्ते दोस्तों। आज हमारे लोकतंत्र का एक पर्व था जिसका नाम है चुनाव। ये सब राज्यों में तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में था। आजकल हमारे राजनीतिक गलियारों में एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है जिसका नाम है नोटा। नन ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि नोटा दबाने से क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा? मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। नोटा से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, उसका कहीं कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि नोटा को कहीं पे भी किसी भी राजनीतिक दल को, नोटा कोई राजनीतिक दल नहीं है, नोटा कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या आपने कभी सुना है किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, एमएलए या मेयर नोटा हो? नहीं। नोटा से आप क्या करेंगे? नुकसान क्या होगा आपको? नोटा से सबसे बड़ा नुकसान ये है, आप या आपका वर्ग समाज में या फिर लोकतंत्र में किसी पार्टी का विरोध कर देंगे या सभी समस्त पार्टियों का विरोध कर देंगे। कैंडिडेट्स का विरोध कर देंगे, इलेक्शन का विरोध कर देंगे। और आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट चुन करके नहीं आएगा? गवर्नमेंट तो अनाउंस कर देगी कि 27% वोटिंग हुई या 32% वोटिंग हुई, तो उनमें से भी कैंडिडेट चुन करके आ जाएगा। तो शायद वो कैंडिडेट गलत हो। अभी तो आपके यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रही है, आप शायद सेटिस्फेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 87 या 97% आपके यहाँ ग्रोथ होगी, पर अब और ग्रोथ हो रही है 47% से 67%। पर शायद एक आपने गलत पार्टी को चुनने का मौका दे दिया, क्योंकि आपने तो वोट डाला नहीं, लेकिन उस पार्टी के पास उसके वोटर्स थे जो शायद किसी प्रलोभन के चक्कर में या किसी और लालच में उन्होंने वोट दे दिया। आज वो पार्टी चुन करके आ गई या वो कैंडिडेट चुन करके आ गया। अब उससे नुकसान ये होगा, जो आपकी ग्रोथ रेट 87%, 97% है या 47% है, 37% है, वो तो उससे भी गिर जाएगी ना। 10% पे हम आ जाएंगे शायद। आज करप्शन रेट हो सकता है कोई परसेंटेज पे हो, करप्शन रेट 8% पे हो, 10% पे हो, 40% पे हो, और वो तो शायद बढ़ेगा ही ना। गलत कैंडिडेट आ गया, गलत पार्टी आ गई तो आप अपने लोकतंत्र में अपने राइट को, जो कि आपका मतदान एक अधिकार है, उसको यूज करें और एक पार्टी या एक कैंडिडेट जो शायद उन सब में से कुछ बेटर हो, उसको मौका दें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये समाज में ये पार्टीज जितनी भी हैं वो किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते? कि आपको किसी ने मना किया है? अब आप कहेंगे मैं अकेले ही कैसे समाज को बदल दूं? तो इसका एक जवाब ये है कि मुख्य तो है शुरुआत, और एक होते हैं 11, और 11 और 11 होते हैं 1111। तो आप क्यों नहीं शुरुआत कर सकते हैं? करें ना शुरुआत। सभी अगर समाज में उन पॉलिटिकल पार्टी से त्रस्त होंगे तो वो आपको क्यों मौका नहीं देंगे? एक बार आपको मौका दे के देखेंगे, शायद आप कुछ अच्छा करें समाज के लिए। और अगर आप भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई और खड़ा होगा। पर इन सब प्रॉब्लम्स का भी एक छोटा सा सॉल्यूशन जो मुझे ठीक लगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है, हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जो हमारे पास्ट में लोग, हमारे जितने भी फोर फादर हैं उनके पास नहीं था, पूर्वजों के पास नहीं था। वो है मीडिया की पावर। दूसरा अधिकार है हमारे पास इंटरनेट की पावर। आप वायरल कीजिए ना, आपके यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, आपके यहाँ रोजगार नहीं है, सेफ्टी नहीं है, या और भी तरीके की प्रॉब्लम्स से आप और आपका समाज गुजर रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं वायरल करते हैं? आप वायरल करेंगे, वो अगर सबकी प्रॉब्लम होगी तो सभी उसको आगे शेयर करेंगे। शायद एक आपकी आवाज़ उस गवर्नमेंट तक पहुँचे, उस गवर्नमेंट से भी ऊपर कोई गवर्नमेंट होगी तो उस तक पहुँचे, उस गवर्नमेंट से भी ऊपर कोई गवर्नमेंट होगी तो शायद उस तक पहुँचे। मैं फिर भी अंत में यही कहूँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, कि अपने लोकतंत्र में अपनी जो हमारे राइट्स हैं उनका यूज़ करें। चुनाव में हमारा एक हथियार है, वो है हम लोगों का मतदान। आज हमारे उत्तर प्रदेश में मतदान था। मुझे खुशी है कि मैंने मतदान किया है। ये मेरा साइन है, और मैंने नोटा पे बिल्कुल भी नहीं दबाया। ना मैंने दबाया, ना मेरे परिवार ने नोटा पे किसी भी प्रकार का बटन नहीं दबाया है। हमने कैंडिडेट को ही मौका दिया है। अगर वो सही नहीं है तो हम दूसरा कैंडिडेट देखेंगे। अगर हमारे आने वाले समय में भी कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी हमें लगता है कि हमारे बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर रही है, तो हम देखते हैं, शायद हम या हमारे समाज में से कोई और खड़ा हो जाए जो कि उस समाज को बदलने की कोशिश करे जिससे हम त्रस्त हैं। जय श्री राम दोस्तों।